सुवान लिंग का 3 साल पुराना घर जमाई पति हर दिन उसकी ब्लैक कार्ड पर ऐश करता था। पूरे इंटरनेट पर लोग उसे दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा दामाद कहकर मजाक उड़ाते थे। 3 साल तक मैंने अपनी पत्नी के पैसों से महंगी कारें खरीदी, लग्जरी घड़ियां पहनी और सबकी नजरों में एक बेकार इंसान बनकर जीता रहा। न नौकरी न कोई करियर, हर दिन मेरा एक ही काम था, उसके दिए हुए ब्लैक कार्ड से शॉपिंग करना। मैं पूरे राजधानी शहर का सबसे नकारा, सबसे शर्मनाक आदमी बन चुका था। मुझे लगा था जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुसमूह पर किसी ने योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया। कंपनी की पूंजी श्रृंखला पूरी तरह टूट गई। 1000 अरब की मार्केट वैल्यू सिर्फ एक रात में शून्य हो गई। हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, साझेदारों ने मुंह मोड़ लिया और कर्जदार दरवाजे पर आ खड़े हुए। जो महिला कभी व्यापार जगत की रानी कहलाती थी, जिससे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता था, वह एक ही रात में रसातल में पहुंच गई। उसकी आलीशान हवेलियां, लग्जरी कारें, बैंक बैलेंस, सब कुछ जब्त और फ्रीज कर दिया गया। वह आसमान से सीधे मिट्टी में आ गिरी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा इंटरनेट उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी मेरे ऊपर उड़ाई जा रही थी। सुवान लिंग तो बर्बाद हो गई, उसका निकम्मा पति अब सबसे पहले भागेगा। 3 साल तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहा, अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा। ऐसे आदमी सबसे ज्यादा बेवफा होते हैं। ये सारी बातें मैं अपनी बुगाटी में बैठा साफ साफ सुन रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैं असली पति नहीं था। सिर्फ 1 घंटे पहले तक मैं अस्पताल में पड़ा एक घायल इंजीनियर था, और अगले ही पल एक रहस्यमयी शक्ति ने मुझे इस शरीर में खींच लिया। असल मालिक अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना खो चुका था, इसलिए ऑब्सेशन रिकवरी सिस्टम ने उसे असफल घोषित कर दिया और सीधे इस दुनिया से बाहर फेंक दिया। अब उसकी जगह मैं था। मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज रही थी, मिशन सक्रिय। 1 वर्ष के भीतर सुवान लिंग को फिर से 1000 अरब का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने में सहायता करें। सफल होने पर मूल दुनिया में वापसी, असफल होने पर आपकी आत्मा इस दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मैंने छत की ओर देखा, मन में सिर्फ एक ही विचार था, घर लौटना है। तो इस औरत को जीतना ही होगा। ये बिखरा हुआ साम्राज्य, चाहूं या ना चाहूं, मुझे ही संभालना पड़ेगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, 1 साल में 1000 अरब, ये मिशन है या सजा? आसपास लोगों की बातें सुनकर मैं असली मालिक को कोसने लगा। सिर से पैर तक पत्नी के पैसों पर पलता था। बस चेहरा गोरा था और दिखने में थोड़ा हैंडसम। ऐसे आदमी को लोग छोटा साहब नहीं, पालतू पति ही कहेंगे। मैं सु वान लिंग के अस्थायी किराए के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही दिल जैसे बैठ गया। सिर्फ 60 वर्ग मीटर का छोटा सा अपार्टमेंट। अंदर घुसते ही गरीबी और सन्नाटे की गंध महसूस हो रही थी। न कोई शानदार एंट्रेंस, न झूमर, न उस 1000 वर्ग मीटर की हवेली की कोई झलक। दीवारें उखड़ी हुई थी, फर्श पुराना था। मैं जैसे ही सोफे पर बैठा, वह चरमराकर आवाज करने लगा। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। एक कोने में 100 से भी ज्यादा नई अनखुली रोलेक्स घड़ियां रखी थी। ये सब उस पुराने मालिक की तैयारी थी जो भागने वाला था। टेबल पर धूल जमी थी, फर्श मैला था, कोनों में मोटी गंदगी जमा थी। चारों तरफ सिर्फ बदहाली दिखाई दे रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, दिल भारी हो गया। पुराने मालिक की करतूतें याद आते ही गुस्सा भी आया और शर्म भी। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी औरत की कद्र तक नहीं की उसने। मैंने गहरी सांस ली और मन के सारे भाव दबा दिए। फिर चुपचाप झाड़ू और पोछा उठाया। धीरे धीरे पूरे घर को रहने लायक बना दिया। काम खत्म होने के बाद मैं सु वान लिंग के कमरे में गया। अंदर सिर्फ एक स्टडी टेबल थी, एक बुक शेल्फ और एक साधारण बिस्तर। जो महिला कभी महलों में रहती थी, जिसने बचपन से ऐशो आराम देखा था, आज उसे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। लेकिन दिवालिया होने के बाद भी उसने मुझे घर से नहीं निकाला, एक शिकायत तक नहीं की। मैंने कमरे की ओर देखा और चुपचाप नीचे सुपरमार्केट चला गया। जेब टटोली, सिर्फ 500 युआन बचे थे। फिलहाल गुजारे के लिए काफी थे। उसकी पसंद याद करके जरूरत का सारा सामान खरीद लाया। जब वापस घर पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। भूख से पेट गुड़गुड़ा रहा था। फ्रिज पूरी तरह खाली था। वह इतनी व्यस्त रहती थी कि खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता था। मैंने सोचा चलो मटन राइस ऑर्डर कर देता हूं। तभी दरवाजे के बाहर आहट सुनाई दी। सुवान लिंग वापस आ चुकी थी। मैंने सिर उठाकर देखा, वह अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थकान के बावजूद बेहद आकर्षक लग रही थी।